दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कैबिनेट मीटिंग बड़ी खबर को लेकर के। आप लोग जानते होंगे आज 11 जून को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होनी थी, जहां पर कुल 41 प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है। ये ऐसी कैबिनेट मीटिंग थी जो 4 महीने बाद हुई थी। मार्च में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके बाद आचार संहिता लग गई थी, कोई भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाई थी। और आचार संहिता समाप्ति के बाद आज यहाँ पर जो है कैबिनेट बैठक हुई है। कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। शिक्षा जगत के लिए एक बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र थे उनके आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी प्रकार के शिक्षक, सभी प्रकार के कर्मचारी के ट्रांसफ़र के आदेश जारी कर दिए गए हैं, चाहे प्राइमरी में हो, माध्यमिक में हो, जूनियर में हो या हायर में हो। या शिक्षकों को छोड़ करके जो बाकी अन्य विभाग हैं उनके भी ट्रांसफ़र के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मेन हाइलाइट्स दिखाऊंगा, नोटिस भी दिखाऊंगा जो प्रेस नोटिस निकल के सामने आई है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 11 मिनट पहले की अपडेट है। दैनिक भास्कर की तरफ से अपडेट लगाई गई है कि यूपी में 30 जून तक होंगे ट्रांसफ़र। योगी कैबिनेट ने नई तबादला नीति पर लगाई मुहर। चुनाव बाद हुई बैठक में 41 प्रस्ताव पास। तो 41 प्रस्ताव पास हुए हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे डिटेल से लिखा है कि यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इसमें नई ट्रांसफ़र नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। सरकार की ये पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही है। अभी तक जो भी मीटिंग होती थी उसमें पेपर के साथ मीटिंग होती थी, मतलब हार्ड कॉपी रखते थे। इस बार ऐसी मीटिंग है जिसमें पेपरलेस मीटिंग हुई है। पेपरलेस का मतलब यहाँ पर कोई भी हार्ड कॉपी या पेपर नहीं थे, डिजिटली मीटिंग हुई है। डिजिटली का मतलब जो भी वहाँ पर कैबिनेट बनती रही हैं उनके पास टैबलेट था, टैबलेट के जरिए ये मीटिंग जो है हुई है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफ़र शुरू हो जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि 30 जून तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ट्रांसफ़र पॉलिसी के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पिछले साल के ही सारे नियम हैं। ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल या मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें ट्रांसफ़र की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ये राज्य कर्मचारियों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। समूह का और खा के 20% अधिकारियों का तबादला हो सकता है। समूह ग और घा के 10% कर्मचारियों के ट्रांसफ़र के विभाग अध्यक्ष करेंगे। इसमें ज़्यादा संख्या में ट्रांसफ़र के लिए मंत्री की अनुमति अनिवार्य होगी। आगे लिखा ट्रांसफ़र में पिक एंड चूज की व्यवस्था खत्म होगी। ऐसा नहीं कि किसी को पिक कर लिया जाए, किसी को चूज कर लिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यहाँ पे बोला गया है कि एक तरीके से आप ट्रांसफ़र इस तरीके से होंगे कि मेरिट सिस्टम पर ये ट्रांसफ़र होंगे। मेरिट सूची बनेगी और इसमें वरीयता रहेगी, यानी जिसकी सर्विस ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। देखिए लिखा है कि प्रदेश में ट्रांसफ़र में पिक एंड चूज यानी अपनी पसंद की जगह ट्रांसफ़र की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। पहले उन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किया जाएगा जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र के लिए मेरिट सिस्टम लागू है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपके पॉइंट्स के आधार पर, आपके मेरिट के आधार पर ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। जाहिर सी बात है, जिसकी सर्विस ज़्यादा होगी उसका ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। जो नया है, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, 2-4 साल 5 साल की सर्विस है, उसका तबादला बड़ा मुश्किल यहाँ पर होगा। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी का ट्रांसफ़र कैसे होगा, क्या क्या पूर्णांक है, गुणांक बनता है, कैसे बनता है, उस पर ऑलरेडी हम 2 साल पहले वीडियो बना चुके हैं। सारा सिस्टम वही है, कुछ नया उसमें नहीं है। तो आप चाहें तो वो दे सकते हैं, उसी के अनुरूप यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होंगे। हालांकि अभी यहाँ पर शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऐसे कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी किए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी किए 2-4 दिन में। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से या निदेशालय की तरफ से
टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से ट्रांसफ़र के आदेश जारी किए जाएंगे। उसमें सरकार क्या करती है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती है, ऑफलाइन ट्रांसफ़र करती है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स निकल करके सामने आएंगी। हो सकता है कुछ लोगों को ये फेक लगे, तो यहाँ पर प्रेस नोट भी आप लोग दे सकते हैं, जहाँ पर देखिए लिखा है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण वर्ष 2024-25 हेतु नीति। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये नीति केवल 24-25 के लिए है। स्थानांतरण 30 जून तक किए जाएंगे। और उसके बारे में जो मैंने डिटेल्स बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए लिखी हुई हैं, ठीक है। और मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र के आधार पर ही ये जो ट्रांसफ़र होंगे, स्थानांतरण होंगे, ये किया जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें पुरानी ही हैं, ट्रांसफ़र के नियम पुराने ही हैं। अब ट्रांसफ़र शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक हैं, थोड़ा सा निदेशालय के ट्रांसफ़र लेटर का, ट्रांसफ़र आदेश का वेट करिए, वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या ऑफलाइन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, उस पर अभी फाइनल जो है निदेशालय बताएगा कि कैसे ट्रांसफ़र होंगे। फिलहाल अगर आप लोग ऑफलाइन फ़ाइल चला रहे हैं तो आप लोग ऑफलाइन फ़ाइल चलाइए। जो भी फाइलें वहाँ पर निदेशालय पहुँचेंगी उन सब का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना होगा। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।